एक्सप्रेशन के फॉर्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में टी, ओ और सी के दरमियान में भी हमारे पास टी है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी हम टी ही रखेंगे। मल्टीप्लाई में यू, ए और ओ के दरमियान में हमारे पास यू है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे ओ रखेंगे, यू रखेंगे। एस इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई में टी सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई में ए टी, बी टी की जगह हमने ए टी क्यों रखा? एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन का हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है? बी डी, बी डी को हमने सॉल्व करना है, तो बी डी अपॉन टी, ए टी हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे टी डिवीजन में है, तो जब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ए और टी रखेंगे इज इक्वल टू बी डी। इसके तहत हमारे पास यहाँ पे ए टी आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में टाइम और मल्टीप्लाई में ए टी प्लस यू और टी को हम कलेक्टिवली रखेंगे, तो यू टी को हम सेम रखेंगे। एस इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन के तहत हम रखेंगे प्लस में ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर कैसे आया कि यहाँ पे टाइम 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे ए और टी को स्क्वायर दे देंगे, प्लस में यू टी को हम अब कलेक्टिवली यहाँ पे यू टी रखेंगे। अब हमने इसको इस इक्वेशन के साथ स्टेबल करना है, तो कैसे? एस इज इक्वल टू यू टी को हम पहले रखेंगे प्लस में 1/2 रखेंगे ए टी स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर होगा।